मुद्रा और बैंकिंग। मुद्रा और बैंकिंग को समझने के लिए बच्चों हमें विनिमय को समझना होगा। विनिमय एक महत्वपूर्ण साधन है जिसके द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। बच्चों विकास के क्रम में मनुष्य जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करता था। वो अपने लिए भोजन, वस्त्र और आवास स्वयं निर्मित करता था और अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिन भर प्रयत्न करता था और उनकी पूर्ति वो स्वयं करता था। किंतु विकास के इस क्रम में धीरे धीरे मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती गई और वो अपनी आवश्यकताओं के लिए समाज के अन्य लोगों पर निर्भर रहने लगा। शुरू में मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आपसी लेन देन के द्वारा करनी शुरू की और असंतुष्ट रहने लगा। वो अब कुछ वस्तुएं किसी को देता था, उसके बदले में कुछ वस्तु को लेकर के आवश्यकताओं को संतुष्ट करता था। इस तरह के विनिमय को हम वस्तु विनिमय कहते हैं, जिसमें हम किसी भी वस्तु को दे करके दूसरी वस्तु प्राप्त करते हैं, अपनी आवश्यकता के लिए दूसरी वस्तु को प्राप्त करते हैं, तो उसे वस्तु विनिमय कहते हैं। बच्चों, वस्तु विनिमय के लिए ये आवश्यक होता था कि हम जिससे विनिमय कर रहे हैं उसे हमारी भी वस्तु की आवश्यकता हो। अगर मान लीजिए हमें चावल की आवश्यकता है और किसी के पास चावल है और हमारे पास गेहूँ ज़्यादा है, तो हम गेहूँ दे करके चावल ले सकते थे। यही वस्तु विनिमय था। किंतु इसके लिए ये आवश्यकता होती थी कि हमें तो उसकी चावल की आवश्यकता है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को हमारे गेहूँ की आवश्यकता होनी चाहिए, तभी इस तरह का विनिमय संभव हो पाता था। तो बच्चों, इस तरह की धीरे धीरे वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारी कठिनाइयाँ मनुष्य को होने लगी और मनुष्य की आवश्यकताएं निरंतर बढ़ती गई। इस क्रम में वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर करने के लिए मुद्रा का विकास किया गया और जो मुद्रा होती है वो सर्वमान्य होती है, उस पर सरकारी नियंत्रण होता है और सरकार का उस पर आदेश होता है, तो इसलिए वो एक सर्वमान्य मुद्रा होती है। किसी भी देश में चलने वाली मुद्रा को उस देश के रहने वाला हर नागरिक उसका प्रयोग करता है और उसके मूल्य के अनुसार ही उसका प्रयोग करता है और उसके मूल्य को समझता है और सामान्य रूप से उसको किसी भी वस्तु के मूल्य के रूप में स्वीकार भी करता है। तो बच्चों, ये तो हुआ मुद्रा का अर्थ कि कोई भी वस्तु या मुद्रा, सिक्का, अगर हम उसको विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग करते हैं और उसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं।